है डायबिटीज। डायबिटीज अगर शुगर लेवल किसी का बढ़ रहा है तो उसके पीछे कारण है या तो इंसुलिन बन नहीं रहा, या तो इंसुलिन बन रहा है किसी कारण से रुकावट आ रही। इसके लिए ब्लड प्रेशर डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयां लेते हैं, सिंथेटिक दवाइयां लेते हैं। चाहे हम मेटफॉर्मिन लेते हो, चाहे ग्लिमेप्राइड लेते हो, चाहे पायोग्लिटाजोन लेते हो, चाहे वोल्गीवोस लेते हो, चाहे सीटाग्लिप्टिन लेते हो, जो भी ये सिंथेटिक दवाइयां हैं, ये सारी की सारी दवाइयां हमारे शरीर में साइड इफेक्ट करती हैं। और एक दवाइयां मेटफॉर्मिन अगर 500 mg आज ले रहे हैं, कुछ दिनों बाद मेटफॉर्मिन 1000 mg लेना पड़ेगा। मेटफॉर्मिन के साथ पायोग्लिटाजोन लेना पड़ेगा, मेटफॉर्मिन पायोग्लिटाजोन के साथ ग्लिमेप्राइड लेना पड़ेगा। ये सब काम नहीं करेगी तो एक कार्बोस लेना पड़ेगा, सीटाग्लिप्टिन लेना पड़ेगा। ये सारी दवाइयां जिनका हम अभी नाम लिए हैं, ये सारी की सारी दवाइयां डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, खत्म नहीं करती। डायबिटीज को मेंटेन करती हैं, खत्म नहीं करती। और इनसे इंसुलिन प्रॉपर रूप से बनना चालू नहीं होता। और जब तक हम लगभग 12 से 15 साल तक अगर कोई डायबिटीज की दवा ले लेता है तो वो इंसुलिन में आ जाता है, उसको इंसुलिन लगने लगता है। कुछ दिनों बाद इंसुलिन भी काम नहीं करती, उसकी धीरे धीरे क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगता है, किडनी में उसका साइड इफेक्ट होता है। और अंततोगत्वा ऐसे मर्ज किडनी में हो जाते हैं, उसका लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है और तरह तरह की शरीर में बीमारियां होती है, जिसके कारण से हार्ट भी ब्लॉक हो जाता है, डायलिसिस में जाता है और व्यक्ति की ज्यादा उम्र नहीं रह जाती। इस तरह से अगर हम ये सिंथेटिक दवाइयों के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को हमको समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। उनको कहिए, वो नहीं जानते बेचारे, उनको पता नहीं है कि इन दवाइयों के कारण हार्ट अटैक होने वाला है, इन दवाइयों के कारण हमारी किडनी खराब होने वाली है, इन दवाइयों के कारण हमारा नर्वस सिस्टम खराब होने वाला है, इन दवाइयों के कारण हमारा जीआईटी डिस्टर्ब होने वाला है, पेट की बीमारी होने वाली है, इन दवाइयों के कारण हमारा मेमोरी कमजोर होने वाली है, इन दवाइयों के कारण हमारा इम्यूनिटी कमजोर होने वाली है। उनको नहीं पता, उनको अपने को बताने की जरूरत है। इस तरह से पहला जो डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा हाई कोलेस्ट्रॉल। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है उनको एटोरवेस्टेटिन, रोसुवेस्टेटिन जैसी मेडिसिन दी जाती है, जो कि स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स जितने भी होती है उनका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। रात में सोते समय दवाइयां देते हैं। स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर पेन, ड्राइनेस, इस तरह से शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं। एक मर्ज ठीक नहीं होता, दूसरा तैयार हो जाता है। इस तरह से अगर अपन करते हैं तो अपने को इन मेडिसिन से निजात मिल सकती है। लोगों की हम दवाइयां बंद कराने का माध्यम बन सकते हैं। लोगों को, ऐसे लोगों को सर्च करिए जिनकी डायबिटीज बढ़ी हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो स्ट्रेस में है, तनाव में है। तो मुख्य रूप से जो दिल की बीमारियों के कारण मौत हो रही है उसके 4 कारण हैं। उच्च रक्तचाप, हाई कोलेस्ट्रॉल, दूसरे नंबर पे हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तीसरे नंबर पर स्ट्रेस और डायबिटीज। 4 कारण से हार्ट की बीमारियां होती हैं। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एपी ऑर्गेनिक ऐसा पावरफुल, सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लॉन्च किया है, जिसकी सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लॉन्च किया है, जो ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रान से, चावल के भूसी से, चावल की ऊपरी परत से निकाला जाता है और उसके माध्यम से हम लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। ये गामा ओरिजिनल एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसके माध्यम से जापान जैसे विकसित देश अपने यहाँ लोगों को हार्ट की दवा, दिल की दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। और अगर हार्ट को छेड़छाड़ ना किया जाए, तो हार्ट की, दिल की उम्र जो होती है लगभग